देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। बाबा की मुरली से दो चीजें हम सभी सीखेंगे। बहुत सुंदर मुरली थी, पहले 5 मिनट में रिपीट करेंगे किसको क्या अच्छा लगा था परसों। स्वमान से सम्मान मिलेगा और सम्मान दाता
इम्पोर्टेंट बात थी सम्मानदाता। बोलो, स्वस्थिति अगर अच्छी होगी तो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। सम्मान देना स्नेह के बीज बोना। सम्मान देने से एक चीज और मिलेगी, दुआएं। याद है, दुआएं, और दुआओं से पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। एक सुंदर बात और थी, याद कर लेंगे सभी। सम्मानधारी बनो तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। याद आई? चलो बहने बताओ। शक्तियों के बारे में और बताओ प्रभा बहन। सबसे सुंदर बात शक्तियों की, शक्तियां बाप का वर्षा है। पहली बात, ये वर्षा है, सतयुग के लिए नहीं। अब ये वर्षा हमें अब मिल गया है। शक्तियां हमारी हैं। चिंतन आगे बढ़ाएंगे। शक्तियां हमारी हैं, इन पर हमारा अधिकार है। ये हमारे ऑर्डर पर जी हजूर कब करेंगे? बहुत अच्छा अमृत ने बोला, सबको याद आ गया ना। श्रीमत पर हम सदा हाँ जी करेंगे ना। हजूर की श्रीमत है, हम हाजिर हैं, स्वीकार करेंगे। देखो कितने गहरे राज हैं। हम भगवान की बात सुनेंगे। अब सरल भाषा, हम भगवान की बात सुनेंगे तो शक्तियां हमारी सुनेंगी। बाबा ने कभी एक ही बार कही है एक चीज बहुत अच्छी, गुह्य है, कि ये जो शक्तियों की पूजा हो रही है भारत में, 9 की होती है, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर आप सारे भारत में जाओ तो इनके अलग अलग नाम हैं। तो बाबा ने कहा था ये किसी आत्मा की पूजा नहीं, ये तुम्हारी 8 शक्तियों की पूजा है। तो ये गुह्य मुरली बाबा की चली। और लास्ट बहुत सुंदर बात थी जिस पे हमें ध्यान देना है, याद करो। परोपकारी, उपकारी, कल्याणी। याद करो क्या थे? सम्मान की हो गए, उस पे हम आगे बढ़ेंगे। कल्याणी हो तुम परोपकारी हो, तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में ये बात रखो, हम परोपकारी हैं। इन पे चिंतन करते हैं और इन दोनों चीजों को आज से हम प्रैक्टिस में लाएंगे। सम्मान देना, स्वमान की बात तो है, वो तो एक बीज है। स्वमान, सम्मान देना और परोपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखना, बहुत फायदा होगा। उदाहरण दिया बाबा ने ब्रह्मा बाबा का, आदिदेव का, जो सृष्टि की पहले नंबर की आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड। सबसे महान जो हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को सम्मान दिया। ये हम सब देखते आए। हम तो अव्यक्त बाबा को भी देखते आए। कितनी बार मधुबन निवासी बाबा से पर्सनल मिले हम सब। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव सुना देता हूँ। एक बहन का टर्न आया, बाबा अच्छी तरह समय दे रहे थे सबको, जल्दीबाजी में नहीं, टोली दे के एक लाइन बोल के नहीं, 2 मिनट 3 मिनट, कईयों को 5 मिनट दिया। एक बहन का नंबर आया, सब अलर्ट हो गए कि इसको बाबा क्या कहेगा, शिक्षा देगा कुछ। उसका हाल समझ ही गए होंगे कैसा रहा होगा। पूरा जीवन भर उसका हाल, उसका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा नहीं था। तो सबको था बाबा इसे कुछ शिक्षा देगा, इसे कोई ऐसी बात कहेगा कि आज से ये परिवर्तन करो, अपने बोल को ऐसा बोलो।
मैं भी सावधान हुआ कि बाबा क्या कहता है। मैं तो इसलिए भी सावधान होता था कि मुझे सीखना होता था कि भगवान की ट्रीटमेंट कैसी है अपने बच्चों के लिए। बाबा ने तो उसकी महिमा के पुल बांध दिए। बहुत सेवा की है बच्ची ने, तुम्हारा पुण्य बहुत जमा है। मुझे याद तो नहीं क्योंकि बात 40 साल पहले की हो गई। अच्छी महिमा की, उसको उमंग बढ़ाया और फिर कहा अब मुरली पर बहुत ध्यान देना है। बस इतनी शिक्षा दी, क्योंकि मुरली में सब कुछ है। तो मैं देखता रहा, मैं सीखता रहा बाबा से कि बाबा अपनी हर आत्मा को सम्मान देता है, अपने हर बच्चे को। अब मुझे उसकी सारी कहानी पता है माता की, जहाँ से लौकिक में हम हैं वहीं से वो भी है। तो मैं जानता था उसने कितना बड़ा त्याग किया था, और उस टाइम त्याग किया था जब यज्ञ की सेवा भी शुरू हो रही थी। सेंटर खुल रहे थे सन 60 के आसपास। तो बाबा उसकी कमजोरियों को नहीं देख रहा था, बाबा देख रहा था उसके त्याग को और उस समय के बलिदान को। और एक चीज और थी, जब सब जगह से उसकी सेवा हटा दी गई तो मेरे पास आई, क्या करूं भाई जी, मैं थोड़ा ही यज्ञ में बैठ के खाऊंगी। मतलब देखो उसकी भावनाएं कि यज्ञ में बैठ के मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्जी काटने में जाया करो, जितने समय काटो काट लेना। वो क्या करती थी, सवेरे 5 बजे आ जाती थी, नाश्ता बीच में करती थी, और जब तक सब्जी का काम पूरा ना हो जाए 11 बजे तब तक वो जाती नहीं थी। तो देखो विशेषता थी या नहीं। तो मैं देखा बाबा अपने और भी बहुत बच्चों को सम्मान देता था। यज्ञ में एक आत्मा ऐसी भी थी जो बाबा से भी लड़ जाती थी, जो बाबा को बुरे शब्द भी बोल देती थी। मैं जरा और ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे आप समझ जाएंगे। कई बाबा को कहते थे बाबा इसको निकालो ना यज्ञ से, आपका भी अपमान करता है। बाबा कहते नहीं बच्चे कहाँ जाएंगे, सुधरेंगे तो यही ना। उनको प्यार देते थे, अपनापन देते थे, वो फिर भी उल्टे। तो बाबा ने कैसे सबको सम्मान दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। सीखने की बात है बाबा से। हम भी, हमारे संगठन है बहुत सुंदर सुंदर, और हम सब जानते हैं जैसे संगठन हमारे हैं वैसा संगठन संसार में और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। है या नहीं ये बात प्रभा दीदी? है। थोड़ी बहुत बातें तो सब जगह होती हैं, जहाँ 1000 लोग साथ में रहते हों वहाँ कुछ भी ना हो, ये तो होगा नहीं। थोड़ी बहुत बातें होगी, लेकिन अगर हमारी दृष्टि विशेषताओं पर है तो हमें दूसरों के लिए दिल में सम्मान की भावना पैदा होगी। अब विचार करेंगे, क्योंकि हम सब संगठन में रहते हैं, जो सेंटर्स के भाई बहने बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं सेवाओं में, सेंटर की सेवाओं में, संगठनों में रहते हैं। संगठनों में रहते हुए एक दूसरे के प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिए जो सम्मान भी रहे और परोपकार की भावना भी रहे। पहली चीज, सभी, आज एक व्यक्ति मेरे पास आया, बेचारा थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया? भाई जी 2 बार शादी हुई, दोनों बार डिवोर्स हो गया है। मैंने कहा सेकंड डिवोर्स कब हुआ? 3 साल पहले, 4 साल पहले। ज्ञान में कब आए? 3 साल से। क्यों आए? डिवोर्स हो गया था, बहुत दुखी था तो इधर आ गया।
मैंने पूछा भगवान मिल गए? मिल गए। समझ गए ना? मैंने उन्हें कहा तुम्हारे साथ जो घटनाएं हुई, इन चीजों का बुरा इफेक्ट पड़ता है ना माइंड पर। 2 बार हो गया, अकेला है, माँ है, बस माँ पे बुरा इफेक्ट हो गया, वो भी अकेली, और इस पर भी हो गया। मैंने कहा अब इस खुशी में रहो कि ये 2 बार तुम्हारे साथ जो घटनाएं हुई, इसके बाद तुम्हारा भगवान से मिलन हो गया। अगर वो ना होते तो तुम भगवान के पास भी ना आते। तब उसको थोड़ी चमक आई कि बात तो ठीक है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो वही याद करता था, वो फिर आना चाहती है मेरे पास। मैंने कहा भाई देख लो, वो तो तुम्हारा अपना मैटर है, अगर तुम साथ रहो, वो भी ज्ञान में चले, तुम दोनों चलो तो अच्छा, उसका भी कल्याण होगा। तो देखिए ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या क्या याद रखें जो सबके प्रति हमारी दृष्टि में सम्मान रहे। जो आप ध्यान रखते हैं वो बताओ, जो मैं ध्यान रखता हूं मैं बताता हूं। प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। अरविंद भाई, अरविंद नाम है ना, मैं नाम भूल जाता हूं। अमृत के पास आनंद, बोलो आनंद। हाँ, क्या विशेषता है सबकी? मैंने एक इशारे में बता दी, उस भाई का उदाहरण। सब ने भगवान को पहचान कर उससे मिलन मना लिया। जन्म जन्म के लिए जिस चीज, जन्म जन्म से जिस चीज के लिए भक्ति की थी, भक्ति तो केवल इतनी की थी कि भगवान के दर्शन हो जाएं। और यहां दर्शन तो छोड़ो, क्या हो गया? बहुत सुंदर मिलन हो गया। और मिलन एक दिन नहीं, ऐसी विधि मिल गई। बोलो आगे। शंभुनाथ, जब चाहे मिलन करो, साथी बन गया, हमारा हो गया। कितने समीप आ गए हम उसके। सब आ गए या नहीं? भले ही नंबरवार हैं, सबका प्रभु मिलन हो गया। हम देखते थे हॉल में कितने कितने हजारों लोग बैठते थे, आप सबने देखा है। 30-30 हजार भाई बहने बाबा के मिलन में आए। क्या आनंद छाया रहता था। आप में से बहुतों ने नहीं देखा, मैं तो मुरली सुन के बाहर चला जाता था, क्योंकि मुझे मुरली के सुख को कंटिन्यू करना होता था। मैं आगे का नहीं देखना चाहता था। मुरली का सुख तो मैं देखता था, लोग क्या क्या चर्चा करते जा रहे हैं, कैसे आनंदित हैं। अरे आज तो मजा आ गया, आज तो हमारा जीवन सफल हो गया, हमने भगवान को सम्मुख देख लिया, इतनी गहरी बातें बाबा ने सुनाई, हमने तो कभी सोचा नहीं था, अब तो हम जाकर ये करेंगे, ये करेंगे। आनंद की लहर कहीं होगी किसी सन्यासी के सत्संग में? कोई सन्यासी कह सकेगा कि भगवान से मिलन हो गया मेरा? है कोई दुनिया में? शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, कोई नहीं है। और यहाँ भोली भोली माताएं घरों में रहने वाली, सबका प्रभु मिलन होगा। ये भोली माताएं नहीं है जो भोली बैठी, सोच लो। अब भोली माताएं नहीं हो, कौन हो? शिव शक्ति। बहुत अच्छा, वाह, नशा बड़ा सुंदर है। और जन्म जन्म जिन्होंने भगवान को बहुत प्यार किया है। ऋषि मुनि है आप में से कई जन्म जन्म के। भागवत में दिखाया ना, जब श्री कृष्ण से गोपियां छाछ के लिए रास करा रही हैं कि डांस करो फिर छाछ मिलेगी, तो श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं। ऊपर लक्ष्मी नारायण से पूछ रही, ये क्या, आप संसार के मालिक छाछ पर नाच रहे हो? सीन बदलता है। फिल्म वालों ने जो सीरियल बनाए उन्होंने तो दिखा, सीन बदलता है। और जो वहाँ गोपियाँ उसको नचा रही हैं, उनके पूर्व जन्म के सीन सामने आ जाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान जब आप इस धरा पर आओ, हमें आपके प्यार का अनुभव चाहिए।
तो मैं इन्हें प्यार दे रहा हूँ। फिर सीन गायब हो गया, फिर श्री कृष्ण नाच रहे हैं छाछ के लिए। तो कौन है सभी? जन्म जन्म की महान आत्माएं, हीरो एक्टर, माताएं नहीं भाई भी, जिन्होंने जन्म जन्म भगवान को बहुत प्यार किया है। वर्तमान में तो सब कलयुग के अंत में नीचे उतर आए ना, सभी नीचे उतर आए। सब में ही कोई ना कोई कमजोरी आ गई, आत्मा की पावर, उसकी डिग्री बिल्कुल लो पर पहुंच गई। तो कमियां, विकार, अनेक बाधाएं रहेंगी मनुष्य में। तो जब ये सब हम जानते हैं तो हमें ये ख्याल रखना है, हमें ही इनका उपकार करना है। हम बड़े हैं, हमें वाइब्रेशंस देकर, कुछ अच्छे बोल बोल कर इनका कल्याण करना है। सीख लेंगे ये बात। ये नहीं सोचना है, बोलना है तुम तो हो ही ऐसे, तुम सुधरोगे ही नहीं, तुमने तो कसम खा ली है, बदलोगे नहीं। ये नहीं, सब बदलेंगे, खेल पूरा होगा। हम अपनी कल्याणी दृष्टि रखेंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और हमारी भिन्न भिन्न दृष्टि होगी, ये ऐसी ऐसा, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, तो हमारा मन विचलित रहेगा, हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कल्याणकारी भावना रखना। कोई कैसा भी है ही ऐसे। कलयुग के एंड में आ गए, देवता कहाँ मिलेंगे यहाँ, संपूर्ण आत्माएं कहाँ मिलेंगी। कोई गलती करेगा, कोई कुछ करेगा, होगा नहीं। हम सबका कल्याण करने वाले हैं। देखो एक व्यक्ति कहानी सुनाऊं, छोटी सी कहानी। किसी को उसको चाय देनी होती थी 4 बजे। एक दिन 4:05 हो गए। वो व्यक्ति गर्म हो गया, मैं कितनी देर से तुम्हारी इंतजार कर रहा, चाय नहीं लाए है, ये है वो है, मुझे देर हो गई। उस लड़के ने सदा के लिए कह दिया, मैं नहीं लाऊंगा, आज के बाद अपनी खुद ले आना। छुट्टी हो गई। वही कह देता, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी ले आया करो, 5 मिनट मुझे जल्दी जाना था। उस प्यार में उस व्यक्ति को कितनी खुशी होती, उमंग होती, और उसकी लेट हुआ था वो कभी ना होता। हमारा बोल का तरीका दूसरों को हमारे समीप लाता है, दुआएं दिलाता है। हमें दुआओं के पात्र बनना है, मांगना नहीं है। जैसे कई धर्मों में लोग मांगते हैं ना, भगवान से दुआ करो, मांगना पड़े ही नहीं, दुआओं की बरसात होने लगे। ये भी तो संभव है ना। तो हम सबको सम्मान देंगे क्योंकि सभी का भगवान से मिलन हो गया है। पहली विशेषता। फिर से पूछ रहा हूं, हो गया है या नहीं? ये दृष्टि रखेंगे सबके लिए। दूसरी दृष्टि में क्या बात होनी चाहिए? एक बात और, जिसका एहसास, जिसकी स्मृति ब्राह्मणों में लगभग नहीं रहती है, उसको भी जगाना है। दूसरी क्या चीज मिल गई सबको? बोलो, मैंने बताओ। सबको मिली, आप सबके पास है, और जबरदस्त चीज है। सीमा बहन, आपके पास बहुत है। वही तो मैंने कहा कि उसका एहसास, उसकी फीलिंग ब्राह्मणों में है ही नहीं, नहीं तो नशा बहुत चढ़े। हमें मिल गया सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण ज्ञान। कुछ भी ढूंढना नहीं है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? परेशानी है क्या? सीधे परम धाम। कोई मेरे से पूछ रहा था कि हम परम धाम ही जाएंगे या और कहीं तो नहीं चल जाएंगे? मैंने कहा रोज रास्ता देख लो कई बार परम धाम जाने का, आत्मा देह छोड़ते सीधे वहीं पहुंच जाएंगे। जो रोज जाएंगे कई बार, वो तो आदत पड़ जाएगी ना, आत्मा में संस्कार हो जाएगा, देह छूटेगा और वहां जाएंगे। दुनिया में किसी को ये ज्ञान नहीं है। मैं क्लास कराया करता हूँ, ये क्या क्या ज्ञान
और जो केवल भगवान के बच्चों को है। शास्त्रवादी बड़े बड़े विद्वान तो ये भी नहीं जान पाए मैं कौन हूं, कहां से आई है आत्मा। आत्मा का कितना गुह्य ज्ञान हम सबके पास किसने दिया? स्वयं ज्ञान सागर ने। आज भी था ना, ज्ञान सागर ने आत्मा की गहरी बातें, आत्मा कितनी सूक्ष्म और पाठ कितना भरा हुआ है, पूरे कल्प का बहुत गहरी बात बताई। परम धाम में सभी धर्मों की आत्माओं के सेक्शन अलग अलग हैं। दीवारें खींची हैं क्या ज्ञानेश्वर? नहीं, तो कैसे अलग हैं? ये जो विदेशी आते थे ना अंग्रेज, मेरे से पूछते थे एक से आत्मा जंप दे के दूसरे में नहीं चली जाती क्या? नहीं जा सकती। वो वाइब्रेशंस सबके अलग अलग होते हैं। वो परम धाम का जगह कोई इतनी थोड़ा ही है, बहुत विशाल। अगर एक बिंदु भी लगाओ उसमें भी एक दुनिया समा जाए, इतना बड़ा है ना। तो बहुत विशाल जगह है, अनंत कहें उसमें। तो आत्माएं अलग अलग उनके वाइब्रेशंस हैं सभी धर्मों की आत्माओं के। उस अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी नहीं, उस अट्रैक्शन में वो वहीं रहेंगी। और दूसरे धर्म वालों की है वो के वाइब्रेशंस अगर पावरफुल हैं तो वो उनको जाने ही नहीं देंगे, वापस कर देंगे। कितना गुह्य ज्ञान आत्मा का दिया है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है। आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। कितने बड़े स्वमान का ज्ञान दिया जिसकी तो संसार में चर्चा ही नहीं है। किसी शास्त्र में, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में स्वमान शब्द की कहीं चर्चा नहीं है। तो हमें नशा होना चाहिए, सबके पास सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण ज्ञान है। पढ़ाने वाला कौन? स्वयं ज्ञान का सागर भगवान। इसी ज्ञान की युगों से हमें तलाश थी। द्वापर युग से हम ही तो ढूंढ रहे थे, हमने ही शास्त्र लिखे थे। सुना है बाबा की मुरली में? नोट करनी चाहिए ऐसी बात। कुछ समय पहले ही आया था, 3-4 मास हो गए होंगे। शास्त्र लिखने वाले भी तुम ही थे, क्योंकि ज्ञान हमने यहाँ लिया है। हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में वो ज्ञान भर गया था, वही जाकर हमने लिखा। कुछ भूल गया, कुछ रह गया। जिसने जिस ज्ञान की अच्छी धारणा की और चिंतन किया वो उसने लिख दिया, जो नहीं किया वो छूट गया। इसलिए कुछ चीजें मिस हो गई। भारत में 6 दर्शन हैं, 6 फिलोसॉफिकल बुक, जिनको फिलोसॉफी ऑफ इंडिया कहते हैं। उनमें आत्मा का ज्ञान और थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब में अलग अलग है, थोड़ा भेदभाव भी है। लोग कहते हैं ऋषियों ने अलग अलग बातें क्यों लिख दी? क्योंकि ऋषि कौन थे? कौन बैठे हैं यहाँ? बैठे हैं? तो अब पूरा ज्ञान धारण कर लेंगे तो पूरी बात लिख देंगे। शिव बाबा तो लोभ हो जाएगा, उसका तो पता चलेगा नहीं। तीसरी धारणा सबके अंदर जो हमारी दृष्टि को बना दे कि ये सब महान आत्माओं का परिवार है, ये साधारण आत्माओं का परिवार नहीं है। बोलो, तीसरी धारणा आप सबके पास है, पवित्रता। संसार में जो चीज लोप हो गई है, मैं नशे की बात सुना दूं आपको, बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। बाबा के इसी महान यज्ञ में 50,000 कन्याएं समर्पित हैं। कितने? कोई है संसार में ऐसा संगठन जिसमें 50,000 पवित्र कन्याएं योग का अभ्यास करने वाली, जिन्होंने भगवान पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया? भाई तो हैं ही, भाई भी तो होंगे, 3,000 तो होंगे, ज्यादा होंगे, 5 तक हो सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है शिव शक्ति सेना। जब संसार इस बात को जानेगा कि ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 कन्याएं, और उनमें से बहुत सारी हाईली एजुकेटेड, मेरे को तो मिलती है ना। एक जगह पूना में मैं गया, कहा भाई जी हमारे सेंटर की ओपनिंग कर जाओ, 1 घंटा आ जाओ बस,
मैंने कहा अरे अपने बड़ों से कराओ ना ओपनिंग, मैं तो ऐसे ही आ जाऊंगा। कि नहीं फीता काट दो फिर उनसे करा लेंगे। मैं गया, 4 कन्याएं थी, सबकी आयु 25-28 साल होगी। मैंने पूछा अपना परिचय तो करा दो। सबने बताया हम इतने समय से सेंटर में, इतने समय से सेंटर। एक ने सीए किया हुआ, एक ने एमटेक किया हुआ, एक ने एमबीए किया हुआ, एक ग्रेजुएट। मैंने कहा आप इतने पढ़ लिख के, उसे पूछा आपने सीए क्यों किया था बहन जी? कहा पर डिग्री चाहिए थी, मुझे थोड़े नौकरी करनी थी, हमारे घर में बहुत पैसा है। मैं समर्पित हो गई। चारों ने सुंदर सेंटर बनाया, सेवा कर रही हैं। मुझे अभी ये भी याद नहीं वो कहाँ थी। तो देखिए ऐसी ऐसी हाईली एजुकेटेड कितनी बहनें मिलती हैं। एलएलएम किया है, एलएलबी के आगे भी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पीजी। एलएलएम किया है। मैंने कहा वकील नहीं बनोगी? हाँ वकीलों का झूठा धंधा, हमें थोड़ा ही करना, हमें सच्चा धंधा करना बाबा का। खुले हम बोलती हैं। तो देखो जहाँ हाईली एजुकेटेड 50,000 में से कम 40,000 बहनें, कन्याएं, पवित्रता अपनाने वाली, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली, जिन्होंने संसार की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया, कहीं होगा ऐसा? तो वो महान हैं या नहीं? बोलो, हैं? अब हम उनकी छोटी मोटी कमी को देखें, ये तो गुस्सा करती है, कैसा लगेगा? कहाँ उनका बहुत बड़ा त्याग और कहाँ छोटी मोटी कमजोरी। तो दृष्टि को बदलेंगे तो सम्मान की भावना पैदा हो जाएगी। और चौथी बात, आप में से भी बहुतों में है, जो यज्ञ निवासी बैठे हैं उन सब में भी है, समर्पणता। समर्पणता छोटी चीज नहीं होती। अपना कुछ भी नहीं, सब बाबा के लिए। आज भी थी ना सरेंडर पे बात, संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण समर्पणता। भक्ति में इसका गायन चला आता है, सब कुछ तेरा। भक्ति में गीत बने, लोगों ने गाए, परंतु हो तो नहीं पाया ना, थोड़ा बहुत हुआ। बहुत कम भक्त अपने को समर्पित कर पाए भगवान पे, श्री कृष्ण पे किया बहुतों ने। समर्पित आत्माएं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 समर्पण कार्य करता हूँ, डेडिकेटेड, जो अपना जी जान लगाकर भगवान के यज्ञ को सफल करने वाले हों, वो कितना स्ट्रांग होगा। तो हम छोटी मोटी बातों को ना देखें। बाबा का ये यज्ञ बहुत महान, बहुत शक्तिशाली, इसी से संसार के परिवर्तन के वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं। वो हमें पता नहीं चलता। यहाँ से ज्वाला भी प्रकट हो रही है जो सबके विकर्मों को और विकारों को नष्ट करेगी, और यहाँ से सुंदर वाइब्रेशंस भी संसार में फैल रहे हैं जो विश्व का कल्याण करेंगे। और हम देखेंगे थोड़े दिन में हमारे पवित्र वाइब्रेशंस, हमारे माना हमारा ये पूरा संगठन, लाखों पवित्र आत्माओं के संगठित पवित्र वाइब्रेशंस, जो देवकुल की आत्माएं हैं करोड़ों भारत में और थोड़ी संसार में, उनके प्योर संस्कारों को जागृत करेंगी। वो बाबा के पास आएंगे। पवित्र संस्कार अब जागृत होने का समय आ गया है। जैसे रोज जब सवेरे होता है, सवेरा होता है, सूरज निकलता है, इच्छा होती है ना उठ जाएं। जिनकी नहीं होती उनको छोड़ो, पर अधिक लोगों को तो इच्छा होती है ना अब उठें। ऐसे ही कल्प का सवेरा होने जा रहा है ना, अंधियारी रात पूरी होने जा रही है। तो देवकुल की अनेक आत्माओं में जागृति आ रही है। देवता जग रहे हैं, अब जग जाएंगे। इनकी भक्ति में यादगार है। देव दिवाली हुई ना अभी, देवता सो गए थे सारे, शास्त्रों में लिखा है, फिर जगे, सो गए थे अब जग रहे हैं। तो सभी पवित्र आत्माएं हैं। इस दृष्टि से सबको देखेंगे। हाँ, सबकी पवित्रता की डिग्री अलग अलग होंगी, वो तो नेचुरल है। औसतन 90% से अधिक पवित्र,
95 के आसपास विजय रतन, 80 से 90, 95 तक, 75 से अबो, बाकी सब आत्माएं अलग अलग। ये तो होगा, लेकिन सभी पवित्र आत्माएं हैं। ऐसी दृष्टि रखेंगे तो सभी के लिए बहुत सम्मान की भावना हो जाएगी हमारे दिल में। तो हमें इस बात को बहुत बढ़ाना है अपने जीवन में कि पहले ब्राह्मण परिवार के लिए दिल से, सच्ची भावनाओं से सम्मान की भावना हो, सम्मान की दृष्टि हो, फीलिंग हो, दे आर ग्रेट, भगवान के बच्चे बहुत महान हैं। इससे देखो वाइब्रेशंस हमारे संगठन में कैसा अच्छा होगा। आप एक छोटे परिवार की कल्पना करो जिसमें 8 लोग रहते हों और 8 एक दूसरे को सम्मान देते हों, कैसा अच्छा वाइब्रेशंस रहेगा। मेरे पास एक व्यक्ति आए, राजस्थान के हैं, अभी अहमदाबाद में रहते हैं, बॉम्बे में। कहा हमारा 35 का परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा भोजन वो भी इकट्ठा बनता है, सबकी ड्यूटी जैसे यहाँ ड्यूटी है, हमने भी ड्यूटी लगाई हुई है। एक आए, हमारा 25 का परिवार है, इकट्ठे रहते हैं, 5 भाई हैं, परिवार है। सम्मान और प्यार बहुत बड़ी चीज है संसार में। सबको अपने संगठनों में बढ़ाना है, अपने डिपार्टमेंट में बढ़ाना है। अगर किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति थोड़ी भी निगेटिव भावना हो गई हो, इन 2 चीजों से उसको बदलेंगे। सबको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, दूर से देखो, आपके वाइब्रेशंस भेदभाव को समाप्त कर देंगे। और इस दृष्टि से देखो, इन सब का मुझे कल्याण करना है। अपने को बड़ा मान लो, हम बड़े हैं, पूर्वज दाता हैं, सम्मान के भी दाता, प्यार के भी दाता, गुड वाइब्रेशंस के भी दाता। तो सब पर बहुत ही सुंदर इफेक्ट होगा, हमारा संगठन और पावरफुल हो जाएगा। तो ये 2-3 धारणाएं, स्वमान की चर्चा तो हम सदा करते ही हैं, उसकी अब ज्यादा नहीं करेंगे। फरिश्ता सो देवता की बाबा ने ड्रिल कराई। पहले तो ये ड्रिल बहुत होती थी, मैं आपको उसकी एक छोटी सी विधि रख देता हूँ आपके सामने, और आप सभी करते रहना, उसको बड़ा मजा आएगा। बाबा ने कराई है तो जब तक नेक्स्ट टर्न की बात आए, इस विधि को रोज कम से कम 2 बार कर लेना, एक बार सवेरे, एक बार शाम को। त्रिकोण होता है ना गणित में, ट्रायंगल, इधर मैं ब्राह्मण, एक तरफ राइट लेफ्ट तरफ देख लो मेरा फरिश्ता स्वरूप, राइट तरफ मेरा देव स्वरूप। उसके एक सुंदर विजन बनाना, पिक्चराइज करना, सुंदर चित्र बना दो बुद्धि में। मेरा देव स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप कैसा है? शरीर यही, लेकिन अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, मस्तक में आत्मा चमक रही है। बनाओ अभी अपना रूप फरिश्ता, सामने लेफ्ट साइड में मैं ही, बिल्कुल मैं, और अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, मस्तक में आत्मा चमक रही है। ये मैं हूं फरिश्ता, ऐसा बनना है मुझे। अब राइट साइड में अपने देखें, मेरा देव स्वरूप, सतयुगी स्वरूप, आदि स्वरूप सामने खड़ा करें। सिर पर डबल ताज, ये नहीं सोचना मेरे सिर पे कहां से आएगा, है डबल ताज, चमकते हुए कंचन चेहरे, कंचन काया। यहां मैं सर्वगुण संपन्न हूं, संपूर्ण पावन, बहुत शक्तिशाली, मर्यादा पुरुषोत्तम। मेरे चारों ओर भी दिव्य प्रकाश है, शरीर के चारों ओर देखें, गोल्डन प्रकाश है। ये मेरा देव स्वरूप, इधर मैं ब्राह्मण, भगवान के साथ ब्राह्मण। ब्राह्मण छोटे नहीं, देवताओं से भी श्रेष्ठ। ब्राह्मण सुदेवता अब तक प्रचलित है, अब तक एंड में भी
ब्राह्मणों को इस नाम से संबोधित करते हैं बहुत लोग, ब्राह्मण सो देवता आओ। मैंने खुद सुना अपने कानों से, जो अच्छे पंडित होते हैं ना, अच्छे, उनको लोग ऐसे संबोधित करते हैं। तो कैसे करेंगे? मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को और चमकीले स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा इस शरीर में अपने को स्वमान में स्थित करेंगे, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस देह में इस देव इस देवी हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कम से कम 8 स्वमान अपने सामने रखा करें, उनको जरा रिपीट कर लिया करें जब अपने को आत्मा देखें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, परम पवित्र हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, जहान का नूर हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विजयी रतन हूँ, महान आत्मा हूँ। जो जो संकल्प करेंगे उससे गुड फीलिंग होने लगेगी। अब मैं आत्मा बहुत तेजस्वी, बहुत चमकदार, बिंदु नहीं केवल, बहुत तेज, मुझसे तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। इस शरीर से मैं आत्मा निकली और चली अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर और भ्रकुटी में जाकर बैठ गई। ये सीन देखेंगे। अब संकल्प करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, बंधन मुक्त फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, भगवान का संदेश वाहक फरिश्ता, बिल्कुल मुक्त, उड़कर कहीं भी जा सकता हूं, कोई बंधन नहीं, सभी कर्मों के खाते से मुक्त, विकर्माजीत फरिश्ता, पुण्य की पूंजी अपने में भरे हुए हुआ फरिश्ता। थोड़ी देर भ्रकुटी की कुटिया यहीं से देखेंगे, मैं आत्मा वहां हूं। फिर वहां से आत्मा निकली, चली अपने देव स्वरूप की ओर। जैसे देव स्वरूप खींच रहा है, आत्मा खींचती हुई देव स्वरूप की ओर जा रही है और फिर बैठ गई भ्रकुटी की कुटिया में। अपने को सुंदर संकल्प देंगे, ये मेरा आदि स्वरूप, अनेक जन्म मैंने इस स्वरूप में लिए, यहां मैं संपूर्ण पवित्र, देवत्व से भरपूर, देव संस्कारों से संपन्न, सारे गुणों से युक्त हूं, अथाह धन संपदा है, प्रकृति की मालिक हूं। फिर वहां से आत्मा निकली, आत्मा की यात्रा कराएंगे, देखेंगे आ गई ब्राह्मण शरीर में। ये ड्रिल चिंतन के सहित, चिंतन बंद करके नहीं, चिंतन के सहित 3 बार कर लेंगे। इन सभी ड्रिल से हमारी मनोस्थिति श्रेष्ठ होती है, हमारा स्वमान जागृत होता है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सम्मान देते देते स्वमान धारी बन गए। और आज की सवेरे की मुरली में ब्रह्मा बाबा का चिंतन सभी ने सुना, याद होगा। चिंतन करेंगे, अच्छा योग करेंगे तो थकान भी समाप्त हो जाएगी। सेवा में थकते भी है ना, थकते तो हैं, बॉडी तो थकता है, लेकिन थकान ही समाप्त हो जाएगी अगर बहुत खुशी रहती है। चिंतन बहुत अच्छा रहता है। सेवा करते हुए चिंतन समाप्त न हो जाए, ये ध्यान देना है। खुशी से सेवा करना सर्वश्रेष्ठ बात, हल्के रहकर सेवा करना, बाबा हमारे साथ है, हमसे करा रहा है, इस स्मृति से सेवा करना, ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन कुछ अच्छा चिंतन भी अंदर में बीच बीच में चलता रहे। याद है ब्रह्मा बाबा आज बिल्कुल ओपनली बोल रहे थे, कोई झंझट आ जाता है बुद्धि में तो क्या हो जाता है माथा गर्म हो जाता है टेंशन होती है ना, मनुष्य ना, वो भी शुरू की बात है। फिर बाबा को याद करते, फिर ये चिंतन चलता है,
हल्का हो जाता है। देखो अपना अनुभव कितना स्पष्ट सुनाते हैं। सृष्टि का प्रथम पुरुष, सबसे महान आत्मा, जिसको भगवान ने सबसे पहले पसंद किया। तो हम सब बाबा को फॉलो करेंगे और अगले 12-13 दिन ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल बहुत अच्छी करेंगे सभी। जो पार्टी वाले बैठे वो भी करेंगे अपने घर में जाके। याद रखेंगे ये बात, यात्रा कराने के साथ आत्मा को चिंतन भी, चिंतन नहीं होता तो चिंतन भटक जाता है। चिंतन होने से मन बहुत अच्छी तरह एकाग्र हो जाता है। जो बहुतों की समस्या है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं संसार में, बहुतों की समस्या है। वो इस तरह की कोई भी एक प्रैक्टिस में मास्टरी करे, 21 दिन में मास्टरी हो जाएगी। रोज 3 बार सवेरे कर लो, 3 बार शाम को, रात को, कभी भी एक ही प्रैक्टिस ले लो। देखो एक प्रैक्टिस में बहुत कुछ आ गया। ब्राह्मणों का स्वमान भी, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति और देव स्वरूप की स्मृति, जैसे 5 स्वरूप में से 3 आ गए हैं, तो व्यर्थ पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो बाबा की इन बातों पे बहुत अच्छा चिंतन रखेंगे। आज से ही दोनों एटीट्यूड बदल जाएं। सम्मान का एटीट्यूड, कल्याणी हूं, सबको इस भावना से देखना। कोई कैसा भी है हमारे संगठन में, हमें तो उसका कल्याण करना है। उसके अवगुणों के चिंतन की बजाय कल्याणी चिंतन होगा तो देखो कितना अच्छा संगठन होगा। और हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा को भी सोचने के लिए विवश करेंगे। वो आत्मा स्वचिंतन में आ जाएगी। उसे रियलाइज होगा कि ये मेरी कमी है, इस कमी से मुझे स्वयं को मुक्त कर देना चाहिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपने अपने संगठनों में सभी ऐसा वातावरण बनाएंगे, सम्मान का, प्यार का, बहुत खुशी का, अपनेपन का, और इन सब का बीज रहेगा सम्मान। सम्मान का आधार रहेगा जो 4-5 बातें हमने की, उसको चिंतन में लाएंगे। दूसरे को देखकर ये व्यक्ति भी तो सब कुछ त्याग करके आ गया है, ये व्यक्ति भी तो भगवान से जुड़ गया है, इस व्यक्ति ने भी तो प्योरिटी धारण कर ली है, बलिदान किया है, पुण्य आत्मा है, ये भी भाग्यवान है, ये भी कभी देवता थे, ये भी देवकुल की आत्मा है। ये चिंतन हमारे एटीट्यूड्स को, हमारी दृष्टिकोण को बदलेगा और हमारा संगठन जो संसार में पहले ही सर्वश्रेष्ठ है, अब मोस्ट पावरफुल भी बन जाएगा और संसार का कल्याण करेगा। ओम शांति। अभी गीत बजेगा और सभी ये अभ्यास करेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव।